तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कि होंग डक्सू ने भाई जिनहो की बहुत बुरी हालत कर दी थी यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर टाइम पे जिनवू पहुँच जाता है और उसको बचा लेता है और होंग डक्सू को एक जोरदार पंच मार देता है, उड़ा देता है और जिनहो को वो हीलिंग पोशन पिलाता है। लेकिन भाई वो हीलिंग पोशन काम नहीं करता क्योंकि जिनहो बहुत ही ज़्यादा डैमेज, और ये देख के जिनवू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे वो दो बंदों से पूछता है क्या तुम में से कोई एक हीलर हो। वेल वो दोनों को समझ नहीं आता है कि जिनवू क्या कह रहा है, क्योंकि वो दोनों अमेरिकन थे और जिनवू कोरिया के अंदर बोल रहा है। तो तभी वहाँ पे डोंगसू आ जाता है और वो बोलता है कि जिनहो कह रहा है कि तुम उस बच्चे को हील कर दो, और जिनवू कहता है कि फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, हील कर दो। तो ये चश्मे वाला बंदा कहता है कि मुझे मेरे बॉस से पूछना पड़ेगा, इसको सामने दिख नहीं रहा भाई जिनवू खड़ा है। जिनवू इसका चेहरा ये सुनते ही दीवार के अंदर दे के मार देता है और दूसरे बंदे को कहता है क्या तुम हील करोगे, वो कहता है नहीं। तो जिनवू इसकी भी फील्डिंग लगा देता है और तभी वो बढ़ता है डोंगसू की तरफ लड़ने के लिए। डोंगसू जिनवू से पूछता है क्या तुमने मेरे भाइयों को मारा था। जिनवू बोलता है कि मैं अभी तुम उससे मिलने ही वाले, पूछ लेना। मैं तो बता देता हूँ जो सीजन 1 के अंदर ये बंदा था ना जिसको जिनवू ने मार दिया था, ये इसी का भाई है। और जिनवू इस बंदे के पंच से आराम से बच जाता है और इसके पेट के अंदर इतनी जोरदार मुक्का देके मारता है कि ये उड़ता हुआ जाता है पीछे की तरफ और बहुत जोर से जाके दीवार के अंदर टकरा जाता है। और तभी जिनवू आके इसका चेहरा पकड़ के जमीन के अंदर देके मार देता है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि बहुत हो गया, रुक जाओ। और हम देखते हैं कि ये थॉमस एंड्रे बोल रहा है और ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जिनवू से पंगा मत लो, ये देख लो क्या हो गया। थॉमस एंड्रे जिनवू को कहता है कि मैं आज का सब कुछ भूल जाऊंगा अगर तुम डोंगसू को जाने दोगे। और जिनवू कहता है अगर मैं उसको ना जाने दूं तो थॉमस एंड्रे कहता है कि फिर मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भाई जिनवू कहता है कि आजा भिड़ले, डरता थोड़ी हूँ। और तभी थॉमस एंड्रे बोलता है कि तुम भूल तो नहीं रही हो कि मैं कौन हूँ। जिनवू कहता है कि ये मायने ही नहीं रखता कि तुम कौन हो। तभी थॉमस एंड्रे मन में बोलता है कि ये जानता है मैं कौन हूँ फिर भी ऐसा कर। और हमें थॉमस एंड्रे का थोड़ा पास्ट बताया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि ये पहले एक गरीब था, लेकिन भाई इसके अचानक से हंटर की पावर जाग गई और तभी से बस ये है कि चीज में भरोसा रखने लग गया कि अगर कोई ना माने तो उसको अपनी ताकत से दबा दो। और इतने में बाहर यहाँ पे थॉमस एंड्रे के बंदे आ जाते हैं और उसके हंटर्स आ जाते हैं बाहर। और तो भी कुछ बहुत ही धूल उड़ती हुई आती है और ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं और कोई भाई उड़ता हुआ है और ये और कोई नहीं बल्कि थॉमस एंड्रे ही था जिसको जिनवू ने मारा था। और जिनवू यहाँ पे इग्रिस को भेज देता है जिनहो के साथ उसके ध्यान रखने के लिए। और यहाँ पे थॉमस एंड्रे फील्डिंग सेट कर देता है और जिनवू भी अपने शैडो बैट्समैन के साथ तैयार हो जाता है। और तभी थॉमस एंड्रे बोलता है कि अब मजा आएगा और मन के अंदर बोलता है कि भाड़ में गया डोंगसू, अब बात मेरी इज्जत पे आ गई है और इस हरामखोर को मैं मार के रहूंगा। थॉमस बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझसे माफी मांग लो। जिनवू कहता है कि ये देख रहा है ये अंदर ही डाल दूंगा। और थॉमस कहता है कि बस अब तुम नहीं बचोगे, मैंने तेरे को आखिरी मौका दिया लेकिन तू उसके लायक था ही नहीं। और भाई इन दोनों की आर्मी का क्लैश हो जाता है और लिटरली इतना तगड़ा क्लैश होता है। और तभी हम देखते हैं कि शैडो आर्मी साइड के अंदर उड़ती हुई जा रही है और ये कोई और नहीं थॉमस ही है भाई जो बहुत बुरी तरह मारे हैं सभी को। और तभी उसकी नज़र टस्क पे जाती है जिसने शील्ड एक्टिवेट कर ली है। लेकिन भाई थॉमस इतना ज़्यादा ताकतवर था, वो गया अटैक करने के लिए और उसने शील्ड के साथ साथ टस्क को भी फाड़ के रख दिया। और उसने जैसे ही लैंड किया तो वो देखता है कि उसके सामने जिनवू है और वो तभी जिनवू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन बीच के अंदर भाई साहब आयरन आ जाता है और भाई एक ब्लेड के अंदर थॉमस आयरन को ऐसे उड़ा देता है, बीच में से काट ही देता है। तभी देखता है कि जिनवू इधर नहीं है और जिनवू थॉमस के पास आ चुका है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और उसके शरीर पे डैगर देके मारता है। लेकिन वो क्या देखता है कि डैगर भाई उसका कुछ कर ही नहीं पाए, उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड। और ये देख के जिनवू हैरान हो जाता है। लेकिन थॉमस एंड्रे जिनवू को एक जोरदार पंच मारता है जिससे जिनवू उड़ता हुआ जाता है आसमान की तरफ। थॉमस बोलता है कि मैं नेशनल लेवल हंटर हूँ, इतने से कुछ नहीं होने वाला। और थॉमस टेलीकिनेसिस यूज करता है और ये देख के जिनवू हैरान हो जाता है। और लेकिन जिनवू भी टेलीकिनेसिस यूज करता है और देखते ही देखते दोनों आपस के अंदर भिड़ जाते हैं फिर से। लेकिन कैसे ना कैसे करके भाई थॉमस का पंच मिस हो जाता है और जिनवू एक जोरदार पंच मारता है और जो थॉमस को बहुत जोर से लगता है। लेकिन जिनवू रुकता नहीं और फिर से थॉमस की तरफ बढ़ जाता है और उसको इतने जोरदार अटैक करता है कि भाई थॉमस की बुरी हालत हो जाती है। और थॉमस कहता है कि बस बहुत हुआ और थॉमस भाई ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और तभी जिनवू को याद आता है ड्रैगन कामिश की बात की टोटल 4 बंदों को रूलर्स की पावर मिली थी और इसमें कोई भी शक नहीं कि थॉमस एंड्रे उनमें से एक है। और तभी हम थॉमस एंड्रे को देखते हैं, भाई ये क्या बीस्ट बन चुका है, इसको कैसे हराएगा। लेकिन जिनवू अटैक करने पहुंच जाता है थॉमस के ऊपर और थॉमस अपने हाथ हवा के अंदर उठाता है और जमीन ही फाड़ देता है भाई लिटरली। लेकिन जिनवू मुश्किल से बच जाता है और ये देख के भाई जिनवू की भी फट गई है, ये क्या पावर है। और तभी थॉमस एंड्रे एक ब्लैक होल टाइप सा अटैक करता है
भाई ये तो स्पिरिट बॉम्ब बना दिया इसने गोकू वाला। इस स्पिरिट बॉम्ब से लिटरली भाई ये आधी बिल्डिंग उड़ा देता है, लेकिन अपना जिनवू कैसे न करके बच जाता है इस अटैक से। भाई जरा तुम जमीन की हालत देखो, ये क्या कर दिया इसने। और ये क्या बोलता है कि इस बार मैं मिस नहीं करने वाला हूँ, और वो जिनवू की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन जिनवू उसके सिर पर पैर रख देता है और जंप ले लेता है बहुत ही तगड़ी से उससे बचने के लिए। लेकिन तभी भाई थॉमस एंड्रे रुकता नहीं और जिनवू की तरफ बढ़ता है और जिनवू भी सामने से आ जाता है और दोनों पंच मारते हो बहुत जोर से। लेकिन उनमें से एक बंदा जमीन के अंदर जाके पड़ता है और वो कोई और नहीं थॉमस एंड्रे ही है। और जिनवू लेकिन रुकता नहीं, वो पूरी स्पीड से जाता है थॉमस के ऊपर अटैक करने के लिए। थॉमस भी अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसके अटैक से बच जाता है और थॉमस के ऊपर फिर से अटैक करता है और भाई घुटना दे के मारता है उसके सिर के अंदर अपना। और इधर एडम और थॉमस का ड्राइवर पहुंचे और उनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और इधर हम देखते हैं भाई जिनवू थॉमस के ऊपर मुक्के पे मुक्के बरसाई जा रहा है और थॉमस सोच रहे हैं कि क्या मैं एक मेज टाइप हंटर से हार रहा हूँ, ये कमजोर मेज टाइप हंटर। और तभी थॉमस अटैक करने लगता है जिनवू के ऊपर, और लेकिन जिनवू के पंच इतने खतरनाक बज रहे होते हैं भाई वो लिटरली उसका हाथ पीछे गिर जाता है और बहुत बुरी तरह से ये मुक्के मार रहा होता है जिनवू इसको। थॉमस बोलता है कि इतने से मुझे कुछ नहीं होने वाला है, इतने से मैं नहीं हारने वाला हूँ। लेकिन भाई जिनवू नहीं रुकता है, एक उसके छाती के अंदर मुक्का दे के मारता है, दूसरा मुक्का उसके चेहरे के अंदर दे के मारता है और थॉमस एंड्रे बोल ही देते हैं कि रुक जाओ मैं हार चुका हूँ। और ये देख के भाई आसपास सभी की फट चुकी है कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस एंड्रे ऐसी हालत के अंदर। उधर हम देखते हैं डोंगसू भी निपट गया है और इधर बेरू जिन्हो को हील कर रहा है। उधर हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है कि मेरे किंग मुझे एक नाम दो। और तभी जिनवू बोलता है कि अच्छा तुम्हें नाम चाहिए होंग डंगसू। तो भाई जिनवू ने डंगसू को अपनी शैडो आर्मी के अंदर बना लिया है। और अगले दिन की तरफ आते हैं जहाँ पे जिनवू और एडम रिपोर्टर से घिरे हुए हैं। भाई डेफिनेटली घिरे होंगे, इसने अभी एक वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को हराया जिनवू ने, भाई क्यों नहीं आएंगे रिपोर्टर। और तभी जिनवू रूम के अंदर पहुंच जाता है कॉन्फ्रेंस के लिए जिसके लिए वो अमेरिका आया था। सभी जिनवू को देखते हैं, जिनवू जाता है और जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। तभी जो सामने डॉक्टर होता है वो अपनी स्पीच देना चालू करता है। तो भाई मैं तुम बता देता हूँ डॉक्टर क्या कहता है। ये बेसिकली कहता है कि वर्ल्ड के अंदर ना मैजिक एनर्जी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, और ये मैजिक एनर्जी वर्ल्ड के लिए अच्छी नहीं है। स्पेशली साउथ कोरिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है ये मैजिक एनर्जी, और ये मैजिक एनर्जी बढ़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम इस बढ़ती हुई मैजिक एनर्जी का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड बहुत ही जल्द चेंज होने वाला है। और तभी अमेरिका के हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आ जाता है और कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही दुखद और अर्जेंट न्यूज़ है। और कहता है कि 2 हफ्ते पहले एक हमारे नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड मारे गए हैं। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और जिनवू की तरफ देखते हैं। भाई क्यों नहीं देखेंगे जिनवू की तरफ, भाई थॉमस एंड्रे को निपटाया उस बंदे ने। तभी प्रेसिडेंट बोलता है कि जिनवू की तरफ मत देखो क्योंकि हमें शक है इस बंदे पे। और तभी जिनवू कहता है कि आखिर क्यों, मेरे पिता ही क्यों। और तभी फिर से जिनवू को कामिश की बात याद आती है कि 4 बंदों को रूलर्स की पावर मिली थी, थॉमस एंड्रे उनमें से एक था और कहीं दूसरा इंसान मेरा फादर ही तो नहीं। प्रेसिडेंट बताता है कि ये बंदा हमें गेट के अंदर से मिला था, लेकिन ये कोरियन बोलता था तो हमने डोंगसू को बुलाया इससे बात करने के लिए, लेकिन इसने डोंगसू की फील्डिंग ही सेट कर दी। अब हम एक क्लिप देखते हैं जिसके अंदर जिनवू का फादर डोंगसू को बोल रहा होता है कि तुम कोरिया के अंदर पैर मत रखना, मैं मेरे बेटे के लिए नहीं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, अगर तुमने रखा तो तुम अपनी मौत के बाद भी सही नहीं रह पाओगे। और तभी जिनवू बोलता है कि कोई शक नहीं ये मेरे ही फादर हैं। प्रेसिडेंट बोलता है कि हम इस बंदे को सस्पेक्ट एस बुलाने वाले हैं। तभी एक बंदा क्वेश्चन पूछता है क्या हम हमें इसकी आइडेंटिटी नहीं बताओगे। तब प्रेसिडेंट बोलता है कि यहाँ पर बैठे एक बंदे के साथ इसका रिश्ता जुड़ा है तो हम इसकी आइडेंटिटी नहीं बता सकते, कोई और सवाल हो तो पूछो। तभी एक सवाल आता है कि आप इसकी आइडेंटिटी हमें बताओ तभी तो हमें इसको अरेस्ट करने में आसानी होगी। और ये सवाल पूछा है चाइना के 7 स्टार और वर्ल्ड के 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर लियू जिगैंग ने। तभी लियू जिगैंग सीधा कहता है कि मैं सीधा पूछता हूँ क्या रिश्ता है इस बंदे का संग जिनवू के साथ। तब प्रेसिडेंट कहता है कि अब लियू जिगैंग ने पूछ लिया है तो मैं बता ही देता हूँ कि ये बंदा जिनवू का फादर। और ये सुन के सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी लियू जिगैंग जिनवू से पूछता है कि अगर हंटर तुम्हारे फादर के पीछे गए तो तुम क्या करने वाले हो। तब जिनवू बोलता है कि हंटर तो मॉन्स्टर के पीछे जाते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये बंदा हंटर नहीं निकल के मेरा फादर ही हुआ तो मैं इस वर्ल्ड के खिलाफ चला जाऊंगा। और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस एंड हो जाती है और एडम जिनवू से पूछता है जो भी तुमने कॉन्फ्रेंस में कहा वो सच था। जो तुमने कहा सिर्फ 2 ही बंदे ऐसा कह सकते हैं 500 लोगों के सामने, एक तो तुम हो और जिनवू
जिन्हू कहता है कि तो दूसरा कौन है। एडम कहता है वो भी हॉस्पिटल में है। तो जिन्हू समझ जाता है कि ये थॉमस एंड्रे की बात कर रहा है। तभी जिन्हू देखता है कि सामने से लिू जिगैंग चलता हुआ आ रहा है और लिू जिगैंग कुछ बोलता है चाइनीज के अंदर, जो कि एडम जिन्हू को एक्सप्लेन करके बताता है तुमने जो जायंट्स को मारा था जापान के अंदर उसमें से एक चाइना की तरफ आ गया था और मुझे उसको हराने में मुश्किल हुई थी और वेल तुमने उन सभी का ख्याल रख लिया। मैं हैरान हूँ और मैं खुश हूँ तुम्हारी पावर देख के। वेल जिन्हू हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इस बंदे से ऐसी उम्मीद तो नहीं रख रहा था। और दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और जाते हुए कुछ बोल के जाता है लिू जिगैंग जिन्हू को। और एडम कहता है कि लिू जिगैंग ने कहा है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि सस्पेक्ट एस तुम्हारा फादर ना हो। वेल इसी के साथ सीजन 3 का लास्ट एपिसोड खत्म होता है। सब्सक्राइब कर देना।